वी नो डेट हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां प्यार को भगवान के रूप में माना जाता है, लेकिन अक्सर हमारे देश में लड़का और लड़की का प्यार जातियों में बांट दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों भाई बहन? व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड देयर? तो आज हम बात करेंगे इंटरकास्ट मैरिज। क्या यह समाज के लिए सही है या गलत है? सबसे पहले सोचिए भाई बहन, जब कोई बच्चा पैदा होता है क्या वह अपनी जाति चुनकर आता है? क्या कोई बच्चा कहता है कि मैं इस जाति में जन्म होऊंगा, इस जाति में पैदा होऊंगा? नहीं ना, नहीं। जाति समाज की बनाई हुई एक पहचान है, इंसान की नहीं। यहां तक कि इंटरकास्ट मैरिज के बारे में समाज की मानसिकता देखिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, समाज बदनाम हो जाएगा। मैं उस जाति में शादी करवाऊंगा, मैं इस जाति में शादी करवाऊंगा, ऐसी ऐसी सोच आती है भाई बहन। लेकिन कहीं आपने समाज में सुना है कि दो लोग खुश हैं बस यही काफी है? कहीं सुना है भाई बहन? नहीं। तो क्या सोचते हैं? समाज के लोग बदनाम हो जाएंगे, वो समाज के लोग बदनाम हो जाएंगे जो हमारे बुरे वक्त में हंसते थे, मजाक उड़ाते हैं। अभी ऐसा ऐसा कांडे करते हैं जो हमारे दिल पर दुखती है, इंसल्ट व्यक्ति करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में हम सोचते हैं भाई बहन कि समाज बदनाम हो जाएगा। ये लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं उस जाति से शादी करवा दूंगा बेटा बेटी का, तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? समाज बदनाम हो जाएगा। यस या नो भाई बहन? यस या नो? यस ना? यस ना? यानी कि समाज के चक्कर में हम दो लोगों की खुशियों को बर्बाद कर देते हैं, बलि का बकरा बना देते हैं। यहां तक कि हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर धमकियां मिलती है, यहां तक कि हत्या भी कर दी जाती है। जैसे कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में सक्षम टाटे युवा को कथित रूप से उसके दलित होने और उसकी प्रेमिका के परिवार की आपत्ति के कारण मार दिया गया। इसके बाद उसकी प्रेमिका आंचल ने सब के साथ शादी की, यानी कि मृत सब के साथ शादी की भाई बहन, जो अभी के समय में ट्रेंड और वायरल चल रही है कि कैसे होती है प्रेम कहानी। लेकिन हम समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं भाई बहन। समाज के लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, अपमान हो जाएगा मेरा। यस या ना? यस। और ना जाने ऐसे ऐसे केसेस कांड हमारे देश में पर डे कितने आते हैं, आपको मालूम ही नहीं हुआ भाई बहन। लोग रिश्ते और इंटरकास्ट मैरिज के चक्कर में ऑनर किलिंग के शिकार हो जाते हैं भाई बहन। ऑनर किलिंग का शिकार हो जाते हैं, हत्या करवा दी जाती है। सामाजिक दबाव के कारण, जाति पंथ के कारण ऐसे कांडे हो जाती है भाई बहन। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन टू यू, कि हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिज सही है या गलत है? क्या इंटरकास्ट मैरिज पॉसिबल है अच्छे ढंग से? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई बहन। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, इंटरकास्ट मैरिज दिस इज रियल इन आवर लाइफ या फेक इन आवर लाइफ? पूछिए अपने आप से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोचिए भाई बहन, इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है? इंटरकास्ट मैरिज यानी कि जाति पाति वाला मैरिज नहीं होता है। जाति पाति तो बीच में आ रही है, लेकिन मैरिज होती है लव मैरिज। यानी कि एक लड़का एक लड़की जो प्यार करते हैं और प्यार के कारण वो शादी करते हैं, लेकिन बीच में जाति पाति आती है, इसे हम इंटरकास्ट कहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। और जिसके वजह से हमारे देश में हत्याएं होती है। समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि अपमान हो जाएगा, समाज के लोग क्या सोचेंगे कि मेरा बेटा बेटी इस लड़की के साथ, इस जाति के साथ शादी कर लिया है। यस या नो? यस। तो आज मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहता हूं भाई बहन, कि हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिज 100% लीगल है, ये पॉसिबल है भाई बहन। यानी कि सरकार मान्यता देती है, सरकार कहती है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो आपको सहायता भी दिया जाएगा, पैसे की सहायता दिया जाएगा, क्योंकि आपने समाज में एक ऐसा संदेश लाया है जो समाज को जोड़ता है, समाज के लोगों को जोड़ता है, जाति पाति से हटाता है। ऐसे समाज में संदेश दिया जाता है भाई बहन। यानी कि समाज में सरकार भी इसकी सहायता करते हैं, बट हमारे समाज के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वजह क्या है भाई बहन? अक्सर मामलों में देखा जाता है कि हर लड़की का बाप ये सोचता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, पैसे वाले घर में जाए, अपने जात पात वाले घर में जाए। यस या नो? यस। तो इसी वजह से मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ जो ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो दूसरे जात में शादी करना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को सफल बनाओ,
अपने आप को अपने ड्रीम्स के प्रति मेहनत करो, तभी ये समय पढ़ना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा आपका। कोई बाप अपने बेटी को ऐसे घर में नहीं भेजेगा जो बेरोजगार हो, जो अनपढ़ हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जो कुछ करता ना हो, जो कुछ कमाता नहीं हो, जिसके पास कोई प्रोफेशन नहीं हो, कुछ ऐसा टैलेंट नहीं हो जो जिसे दुनिया जानती है। उसे कभी भी एक बेटी का बाप एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी नहीं। इसलिए आप अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़के लोग खासकर आप लोग अपने आप को सफलता की ओर ले जाओ, अपने आप को मेहनत करो अपने ऊपर कि ताकि सफलता मिल जाए। तभी इंटरकास्ट पॉसिबल है। इंटरकास्ट यानी कि दूसरों के जात में शादी करना तभी पॉसिबल है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कभी भी किसी बेटे का बाप एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज द फर्स्ट रियलिटी है, समझना है। इसलिए अपने ऊपर मेहनत करो, अपने आप को सफलता की ओर ले जाओ। हर बाप एक्सेप्ट करेगा आपको, क्योंकि अप्लाई होती है ज़्यादातर लड़कों पर ही। लड़कियां के बाप तो सोचते ही हैं कि मैं अपने बेटी का शादी दूसरे घर में, अच्छे घर में शादी कर दूं। लड़कियां कितना भी प्यार कर ले किसी लड़के के साथ, कभी पॉसिबल नहीं होती है। समाज का दबाव अलग, बट ये सोच अलग होती है, हमारे माइंड में है, एक बाप के माइंड में है। इसको समझना है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको इंटरकास्ट मैरिज करना है, इंटरकास्ट मैरिज को पॉसिबल करना है, हमारे देश में पॉसिबिलिटी लाना है, इंटरकास्ट को 100% लाना है, तो हर उन लड़कों को मैं कहना चाहता हूँ, हर उन लड़कों को कहना चाहता हूँ कि अपने आप को सफलता की ओर ले जाओ, कि आपकी सफलता उसके माइंड में लालच भर दे, उस बेटी के बाप के माइंड में लालच भर दे कि शादी मैं करूँगा, इसी से करवाऊँगा, वो दूसरे जात में क्यों ना हो। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल है, लेकिन अपने आप को सफलता की ओर ले जाओ, पैसे कमाने की ओर ले जाओ, कि ताकि खुश हो, वो खुश हो जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, उसके बाप खुश हो। ऑटोमेटिक हर चीज़ खुश रहता है भाई बहन। समाज के लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, घंटा मतलब नहीं होता है किसी को। फिर है समझना ना, समझना है। तो दिस इज द रियलिटी इन आवर सोसाइटी है, समझना भाई बहन, ठीक समझना ना, समझना है। और साथ में ही मैं आप सभी से फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जाति पाति से हटिए और समाज में एक ऐसा संदेश लाइए, एक ऐसा जागरूकता बढ़ाइए कि समाज के लोग मिलजुल कर रहे, मिलजुल कर आगे बढ़े, समझे ना, समझना है। और फाइनली अगर आपके लाइफ में कुछ ही प्रॉब्लम कैसा प्रॉब्लम है, बस 6200468736 पर कॉल कर देना है। धन्यवाद।